सुबह बोलेगा मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। सीधे आपको दिल्ली के बुराड़ी ग्राउंड ले चलते हैं जहां पर किसान नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये इनविटेशन में हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसके जो नुमाइंदे हैं उनको भी बुलाया जाए। 4 नुमाइंदे हमारे पंजाब के बाहर के थे, वो 4 नुमाइंदों को भी बुलाया जाए। तब शुरू में ही मैं बताना चाहता हूँ, उसमें शिव कुमार कक्का जी, आनंद मौला जी, गुरनाम सिंह चंदूनी जो हरियाणा के हैं उनको बुलाया, और चौथे थे योगेंद्र यादव जी। योगेंद्र यादव जी का जब नाम दिया हमने तो गवर्नमेंट ने एतराज़ क्या किया कि वो पॉलिटिकल आदमी हैं, उनको किसानों का क्या पता, किसानों की मीटिंग में क्यों आएंगे। डायरेक्टली हायर मतलब के अथॉरिटीज़ ने बात किया किसानों से, और ये जो किया, ये जय किसान आंदोलन के नेता हैं, ये ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी में है, वर्किंग ग्रुप में है। फिर हमने योगेंद्र जी से बात किया, इन्होंने कहा कि ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए ब्रॉडर किसान संघर्ष के लिए संघर्ष की कोऑर्डिनेशन के लिए, तो इन्होंने बोला कि ठीक है, आप जाइए और बातचीत कीजिए। ये इसकी मैं भर्त्सना करता हूँ पहले केंद्र सरकार की कि उन्होंने हमारे एक नेता को जो संयुक्त किसान मोर्चा के हैं उनको बाई नेम बोला कि उनको हम इस न्योते में नहीं बुलाएंगे। एक दूसरा, हम कामयाब हुए, हमारे संयुक्त किसान मोर्चे गुरनाम सिंह जी बैठे हैं, कक्का जी बैठे हैं, इनको बुलाना पड़ा, उनको हनुमदा को बुलाना पड़ा। और हम कल सरकार की ये जो एक कोशिश थी, साजिश थी कि ये पंजाब के संगठनों का ही या पंजाब के लोगों का ही संघर्ष है, इसको हम हरा पाए, और ये एक देश के किसानों के आंदोलन के रूप में, देश के किसान आंदोलन के रूप में हम सरकार के सामने पेश हुए। अगली बात, हम मीटिंग में गए, मीटिंग में हमने देखा जाके कि किसानों ने, जैसे पहली बात हुई उसके बाद भी हमको लगा कि छोटी कमेटी बनाओ, टरकाने की बात, आप कानूनों के बारे में हर सेक्शन उसके बारे में बात करो, लंबी डिस्कशन करो, एक जल्दी छोटी कमेटी करेगी। इसमें हमको लगा है कि जहां पहले हमें डिवाइड करने की कोशिश की, उसी तरह उसको टरकाने की कोशिश भी की सरकार ने। या उसके बाद जब हम बैठक करके आए तो बैठक के बाद आपने पढ़ा होगा या देखा होगा कि बाद में हमारे एक दोस्त संगठन, हमारा एकदम सॉलिडारिटी वाला संगठन जो है, उनको भी बातचीत में बुला लिया, बीकेयू जो टिकैत की लीडरशिप में है उनके, हालांकि उन्होंने बोला उनको जाके सरकार को, टिकैत जी ने और उनकी टीम ने, कि जैसे वो संघर्ष करने वाले लोग करेंगे कहेंगे हम उनके साथ हैं। लेकिन गवर्नमेंट की कोशिश थी कि संगठनों को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, डेविएट कर दिया जाए, पाड़ दिया जाए, जिसकी जो साजिश को कल हमने अच्छी तरह से नाकाम किया। अगली बात, हमने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि हम छोटी कमेटी नहीं बनाएंगे जो लगातार बात करेगी। और आज पंजाब के संगठनों ने एकजुट होकर यूनैनिमसली ये डिसाइड किया है कि हम 3 कानून के ऊपर, हमारे पास वो सब है एविडेंस, बल्कि हम सब उस चीज़ों को जो सेक्शन वाइज वो मांगते हैं हम देंगे उनको लिखकर, लेकिन एक एक पॉइंट के नीचे हम लिखेंगे, इसलिए हम इनको रिपील करना मांगते हैं, इसलिए हम इनको रद्द करना चाहते हैं। ये 7 या 10 पेज का हम उनको लिखकर भेज देंगे। सरकार की मर्जी है कि हमारी बात माने, अगर नहीं मानेंगी तो ये आंदोलन जो उनको हमने बताया है कि हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। सरकार, कुछ कानूनों के एक्सपर्ट बोलते हैं कि जो कानून पास हो गए उनको रद्द करने के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया जा सकता है। हमारी डिमांड है कि केंद्र गवर्नमेंट स्पेशल पार्लियामेंट सेशन बुला के इन 3 कानूनों को रिपील करे, रद्द करे। सो ये जो कल उनका था, कल को फिर उनका न्योता है, कल हमें उनको उनके पॉइंट वाइज जो कानून है उनको रद्द करने के लिए जो भी हमारे पास रीजनिंग है वो हम उनको बताएंगे। उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, हमारे पास रिटर्न है, रिटर्न दे देंगे लगातार। और हमने साथ ये भी कहा, अगर आप डिस्कशन करना चाहते हो, दिन रात बैठो, 2 दिन बैठो, 3 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, लेकिन इस बैठने के साथ हमारा संघर्ष जो है टीकरी बॉर्डर में, यहाँ
ये जारी रहेगा और हम ये बता दें आपको कि यही जारी नहीं रहेगा, ये पूरे देश में फैल जाएगा और बाकी जो बॉर्डर है दिल्ली के वो भी सील हो जाएंगे और चोकिंग ऑफ दिल्ली है ज़्यादा हो जाएगी। तो इसके आगे मैं बताना चाहता हूँ कि आज हमारे संगठनों ने केरला से लेकर यूपी तक, इधर राजस्थान से लेकर उड़ीसा तक सब के जो प्रांतों के लोग हैं आए हुए, उन्होंने एक ज्वाइंट मीटिंग किया है और उस ज्वाइंट मीटिंग में सब ने कहा है कि हम ये जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसके बैनर और इसकी लीडरशिप में इस संघर्ष को आगे लेके जाएंगे और आगे लेके जाने से जो तय हुआ है वहाँ कि ये संयुक्त किसान मोर्चा अब पूरे जो कल तक पंजाब के संगठनों को इनवाइट करते थे, उन्होंने फाइनल किया है कि अब देश के संगठनों के रिप्रेजेंटेटिव भी उस जो बातचीत है उसमें जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि इस मीटिंग के साथ साथ आज टिकैत जी से भी हमारी मुलाकात हुई, बैठक हुई है, अभी भी चलेगी और टिकैत जी ने बोला है कि हम आपके साथ हैं, जो कहोगे करोगे, जो फैसला दोगे हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे और एक साथ मिलकर इस संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे। और ये जो आज हमने किया है इसमें दो इम्पोर्टेंट बात हमने बोला है। एक तो कल 3 तारीख है, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था, कल को हम कारपोरेट खासकर अडानी अंबानी कारपोरेट पूरे उसके विरोध में एक कॉल दे रहे हैं कि पूरे देश में मनाया जाए इसको। और 5 तारीख को पूरे देश में मोदी गवर्नमेंट और रिलायंस और अंबानी और अडानी कॉरपोरेट्स विशेषकर और पूरे कॉरपोरेट जो हाउसेज हैं उनके खिलाफ में पूरे देश में कॉल दिए हैं कि पुतला दहन किया जाए पूरे देश में। इन 3 कानून को वापस लेने के लिए किसान संघर्ष के साथ सॉलिडरिटी जारी करते हुए एंड लास्ट उसमें हमने फिर 7 तारीख को हम भी सपोर्ट करते, नहीं 5 को तो हो गया, 5 को हमने कॉल दिया है पूरा देश में पुतला दहन करने के लिए मोदी गवर्नमेंट, अंबानी अडानी कॉरपोरेट हाउसेज एंड अदर कॉरपोरेट हाउसेज के खिलाफ 2 कानून को रद्द करवाने के लिए, 3 कानून को रद्द करवाने के लिए और पूरे देश में किसानों की सॉलिडरिटी बनाने के लिए पूरे देश में किसान रैली निकालेंगे, धरना देंगे, पूरा मीटिंग करेंगे और पुतला दहन करेंगे मोदी गवर्नमेंट का और कॉरपोरेट हाउसेज का। एंड फाइनली 7 तारीख को आपको पता होगा कि देश के जवानों ने, देश के जो आर्टिस्ट हैं, प्लेयर्स ने जो भी रिवार्ड मिले हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, उन्होंने कॉल दिया है कि हम पूरे वो रिवार्ड जो है गवर्नमेंट को वापस करेंगे। हम उनका जो ये सॉलिडरिटी जो जाहिर किया है उन्होंने, उनके साथ उनका धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि जो भी पूरे देश में और जिनको नेशनल अवार्ड्स मिले हैं एक मूवमेंट के रूप में लोग उन अवार्ड्स को वापस करें और किसानों के साथ अपनी सॉलिडरिटी जाहिर करें। धन्यवाद। अब क्लियर कर दो कि ये क्वेश्चन बाद चंडूनी जी बोलिए। शिव कुमार कट्टा जी। अच्छा, गुरनाम सिंह चंडूनी जी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे के लीडर और आगे थोड़ा साइड में थोड़ा और आ गया, बस हो गया। सबसे पहले तो हम उन सैनिकों को और उन खिलाड़ियों को सैल्यूट करना चाहेंगे जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए अपने अवार्ड जो उन्होंने कितनी मेहनत से जान पे खेल के जो उन्होंने प्राप्त किए हैं उनको वापस लेने का फैसला किया है। उन सैनिकों का और उन खिलाड़ियों का हम सैल्यूट करना चाहेंगे, उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और दूसरा, आपकी प्रेस के माध्यम से हम ये समझाना चाहेंगे सरकार को कि इसका मतलब ये निकलता है कि जो देश के सैनिक हैं, देश के सिपाही हैं, देश की
सेवा करने वाले जो लोग हैं या देश का नाम रोशन करने वाले जो लोग हैं, वो लोग भी इस आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं और ये सरकार इसको खतरे की घंटी समझे, क्योंकि जो पुलिस है, सैनिक है, वो भी हमारे भाई हैं और वो अपने भाइयों के दर्द में, अपने परिवारों के दर्द में इस आंदोलन में जितना उनसे बन पड़ रहा उतना सहयोग देने के लिए वो तैयार हो गए। तो ये सरकार के लिए एक तरह से खतरे की घंटी है। और दूसरा, सरकार को चेत जाना चाहिए, क्योंकि विदेशों की सरकारें, दूसरे देशों की सरकारें, कनाडा के प्रधानमंत्री तक जो है वो किसानों पे जो अत्याचार हुए हैं उनके लिए वो दुख प्रकट कर रहे हैं, उनके लिए वो एक तरह से उनको भी चोट पहुंची है कि जैसे इन्होंने हमारे साथ किया, लठ बरसाए, इन्होंने हमारे सिर फाड़े, इन्होंने पानी के फुहारे मारे, इन्होंने आंसू गैस के गोले छोड़े, एक्सपायर हुए गोले छोड़े, इन्होंने पर्चे दर्ज किए, वो एक अत्याचार उन्होंने कहा है। और हम सरकार को ये भी चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर सरकार ने हमारी जल्दी बात न मानी, क्योंकि तीनों अध्यादेश से कम और एमएसपी का कानून, गारंटी कानून बनाने से कम, ये कोई इससे कम पे कोई फैसला नहीं होगा, ये आज की भी मीटिंग में तय हुआ है। अगर सरकार ने इन बातों को जल्दी ना माना तो हो सकता है कल कोई हमें और कदम उठाना पड़े और सरकार को और हमारे ऊपर अत्याचार करने पड़े। उन सब को भी हम सहेंगे जिससे सरकार को और सरकार के लिए खतरा बढ़ सकता है। तो इसी चेतावनी के साथ के सरकार को जो है एक बड़ा आंदोलन जो झेल रही है, जल्दी इसको समझे ताकि देश का सैनिक, देश की पुलिस, देश के सिपाही विदेशों में इनकी बदनामी ना हो और एक बगावत जैसी पोजीशन ना खड़ी हो जाए। सर एक चीज क्लियर कर दीजिए, कनाडा की बात में अवार्ड वाली बात शिव कौन करेगा वापसी? अवार्ड वापसी कौन करेगा? कौन करेगा? शिव कुमार कक्का जी। यहाँ जी थोड़ा नहीं ना बैठे रहिए। देखिए, क्वेश्चन जो है वो हम लोग बाद में आपके सारे प्रश्नों का जवाब देंगे। अभी जो सिस्टम है उसी तरह चलेंगे हम लोग। देखिए, पूरे देश के जितने भी आज किसान संगठन हैं वो एक मंच पर हैं। 3 काले कानून अध्यादेश, ये 3 काले कानून का हम स्पष्ट सरकार को कर चुके हैं। ये 3 अध्यादेश नहीं, ये देश के किसानों की मौत का फरमान है। इसको सरकार को वापस लेना पड़ेगा। इसके लिए कितनी भी कुर्बानियां हमको देना पड़ेगी, हम कमर कस चुके हैं। हमला चाहे जैसा हो, हाथ हमारा नहीं उठेगा। इस भावनाओं के साथ में हम लोग अपना आंदोलन चला रहे हैं। देश के अन्य प्रांतों से हमारे साथी जो किसान नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं। उड़ीसा से हैं, बिहार से हैं, बंगाल से हैं, केरला से हैं, कर्नाटक में हमारे साथी गिरफ्तार हैं। पूरे देश के लोग यहाँ रहे हैं और जन समर्थन बड़ा व्यापक मिल रहा है। तमाम सुप्रीम कोर्ट के वकील, स्टेट बार काउंसिल, राज्य और तमाम सहकारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सभी लोगों ने हमको पत्र भेजे हैं और अपना समर्थन दिया है। इस धरने पर भी लंदन से और तमाम समाजसेवी संगठनों से का भी सेवाएं हम लोग को दी जा रही हैं। हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं और इसी प्रकार की सेवाएं देते रहेंगे। मीडिया से केवल एक बात है कि जो नौजवान जवाबदेह लोगों के साथ में यदि आप वार्ता करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। दूसरी बात यह है कि कोई बाहर का व्यक्ति अगर किसी प्रकार की आपके साथ अभद्रता करता है, उसके लिए हम हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगते हैं, बार बार क्षमा मांगते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा जनसैलाब है। एक के बाद एक सड़कें हम दिल्ली की जाम करने की भी योजना बना रहे हैं और हम दिल्ली को चारों तरफ से पूरी तरह जाम कर देंगे अगर हमारे ये 3 काले कानून जो सरकार ने लागू किए हैं इनको अगर वो निरस्त नहीं करते हैं। बंधुओं, कल जो चर्चा हुई है वो चर्चा इसलिए नहीं कि हम बिंदुवार चर्चा करेंगे उनसे कि 3 काले कानूनों में पहले अध्यादेश में 4 बातें हमारे खिलाफ हैं, दूसरे में 5 बातें खिलाफ है, तीसरे में 3 बातें खिलाफ है। सरकार और प्रधानमंत्री जी, खासतौर से मोदी जी, मुझे आश्चर्य है कि देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे व्यक्ति अगर ये कहते हैं कि ये बहुत फायदे का काम है, ये बहुत फायदे का अध्यादेश है,
यही भाषा अधिकारी बोल रहे हैं, यही भाषा जो मंत्री हैं वो बोल रहे हैं। हम उनसे एक ही बात पूछते हैं कि आप एक भी बात बता दो कि इसमें फायदे की चीज क्या है। क्या देश के 80 करोड़ किसान, क्या देश के तमाम बुद्धिजीवी, क्या इस देश के तमाम अर्थशास्त्री ये सब के सब अनपढ़ हैं या इनको समझ नहीं है, केवल समझ प्रधानमंत्री जी को है? ये बात ठीक नहीं है। तो हमारी चर्चा इस बात की हुई कि जो अभी तक आप लगातार पार्लियामेंट में झूठ बोल रहे हैं, हम बिंदुवार आपको जवाब देंगे कि एक अध्यादेश में क्या दिक्कत है, दूसरे में क्या और तीसरे में क्या है। अगर वो हमारी बातों को नहीं गौर करते हैं, उन पर कोई फरमान जारी नहीं करते हैं, तो हमारी मोटी मोटी राय ये है कि आप एक दिन का पार्लियामेंट सत्र कई बार बुलाया गया है। अध्यादेश के बारे में बता दें, आपको सबको पता है कि अध्यादेश किसानों के लिए नहीं बुलाया जाता। कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं लगी थी कि आप अध्यादेश बुलाकर 3 आदेश को जारी करते और राज्यसभा में बगैर वोटिंग के आपने इसको पास करा दिया, ध्वनिमति से पास हो गया। इसलिए ये जो तीनों अध्यादेश है, इस पर हमारी कल गंभीरता से चर्चा होगी। चर्चा होने के बाद में अगर सरकार हमारे से सहमत होती है और तीनों काले कानून के लिए एक दिन की पार्लियामेंट इनको बुलाना पड़ेगा। और जब तक पार्लियामेंट बुलाकर ये तीनों काले कानूनों को वो निरस्त नहीं करते हैं, तब तक ये आंदोलन चाहे 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, आंदोलन जारी रहेगा। धन्यवाद। रणजीत सिंह राजू जी, राजस्थान से। मैं राजस्थान श्रीगंगानगर से आया हूँ। रणजीत सिंह राजू, ये जो आंदोलन चल रहा है इसमें हरियाणा ने शुरुआत की, पंजाब ने लीड किया और पूरे भारत के देश के किसान इसमें जुड़ गए। इसे किसान आंदोलन का नाम दिया जा रहा है, जबकि यह जन आंदोलन है। यहाँ हर प्रकार की संस्था हमारी मदद करने आ रही है। टैक्सी यूनियन, ट्रक यूनियन, तमाम संस्थाएं, समाज सेवी संस्थाएं सभी साथ जुड़ रही हैं और भावनात्मक तौर से हमारी मदद कर रही हैं। हम सरकार को कहना चाहते हैं, आप अभी तक भी समझ नहीं पाए कि ये किसानों में इतना रोष है, जन में इतना रोष है, इतना आक्रोश है। इस रोष को आक्रोश में बदलने से बचा लीजिए। मोदी जी, अभी समय है, सरकार हमारे लिए है, सरकार हमारी है। हमारी सरकार को आप हमारी बने रहने दीजिए, अन्यथा ये ना हो कि जो जनता सड़कों पर है ये कल को कोई कड़ा फैसला लेकर आगे बढ़े। राजस्थान से लगातार किसान बढ़ते जा रहे हैं। भादरा के विधायक बलवान पूनिया जी, वो भी कल को रवाना हो रहे हैं। मैंने कल भी कहा था, कोटा से परसों बहुत बड़ा जत्था रवाना हो रहा है। आज संगरिया से, पदमपुर से, कर्णपुर से, गंगानगर से 20 ट्रालियों का जत्था रवाना हुआ है। गाड़ियां आ रही हैं, हमारा सफर लंबा पड़ता है, 500 किलोमीटर पड़ता है। ज्यादा लोग बसों में और गाड़ियों में आ रहे हैं, लेकिन तमाम व्यवस्थाएं हो रही हैं। आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है और यूथ का योगदान बहुत बढ़िया योगदान है और यूथ बहुत ही अनुशासन के साथ इस आंदोलन में भागीदारी ले रहा है। यूथ समझ चुका है कि ये उनके अस्तित्व की लड़ाई है, इसलिए यूथ बहुत ही सुशासित तरीके से इसमें साथ चल रहा है। हमारा मोदी जी से आग्रह है, अभी भी समय है, मान जाइए, तीनों काले कानून वापस ले लीजिए, अन्यथा हमें कोई सख्त कदम लेने पे मजबूर मत करिए। महाराष्ट्र से हमारे प्रतिभा शिंदे बहन अभी आपसे बात रखेंगे, ये भी मीटिंग में थे। खड़े हो जाओ दीदी, खड़े हो जाओ। महाराष्ट्र और गुजरात के लोक संघर्ष मोर्चा की नेता प्रतिभा शिंदे जी। महाराष्ट्र और गुजरात में जिस तरह से ये पंजाब का आंदोलन शुरू हुआ, पूरे देश में इस 3 काले कानून और बिजली बिल के खिलाफ एक बड़ा माहौल है। कल 3 तारीख को महाराष्ट्र के हर जिले, हर तहसील में बहुत बड़े पैमाने पर किसान अपने केंद्र सरकार के पुतले जला के इस कानून का विरोध करेंगे और बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। 5 तारीख को गुजरात के बहुत सारे संगठन अपने अपने जिलों में तहसील तक जाकर केंद्र सरकार, रिलायंस और अदानी, ये जो कारपोरेट घराने हैं जिनके लिए मोदी सरकार ये सब कुछ कर रही है, उनके पुतले फूकेंगे। और ये आंदोलन, ये ताकत। और हम लोग ये भी बताना चाहते हैं, संयुक्त किसान मोर्चा के तहत
सरकार ये ध्यान में रखे कि अब कल 3 तारीख है, आपको आखिरी चांस है कि आप सभी के साथ बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इन कानूनों को रद्द करिए और लोगों के हक की बात करिए, अन्यथा ये आंदोलन देश में बहुत बड़ा रूप लेगा और तब आपकी सरकार नहीं बचेगी। हमारे साथ केरला से साथी केवी बिजू हैं। अभी इधर आइए, इधर अपनी शक्ल दिखाइए। हाँ, केरला से केवी बिजू। भाई साहब, I am talking in English. I want to point out 2 important points. On 5th, we are banning the effigy not only of Modi, Adani and Ambani also. You look after these 3 agriculture law. In the first Essential Commodities Act, we can see there is one amendment. In that amendment, it is telling that if the prices of horticulture and horticulture products up to 100%, then only government will interfere. And in case of wheat and rice, it is 50%. Then you see, even in case of government interfere, government cannot stop any interference in the value chain. And in the value chain explanation, what they gave that is very clearly told that even distributors and processing companies, stockists companies are not included to control. The government cannot do anything to control them. So this is very clearly to protect the big retailers like Reliance. You please understand that already Reliance started 7,000 retail shops in all over India. Now they purchased Big Bazaar. Then you take the next amendment on farmers produce trade and commerce in APMC amendment. In that earlier every product must come to the every agreement is must took place in the APMC Act. But in the amendment it is told that any place, whether it is warehouse of any corporate, whether it is silos, this they told. You see now FCI privatization started. In that FCI, whose silos started with the FCI? Only Adani, one company is silos. Government is giving for keeping the old paddy and wheat. So now they are creating a law, creating laws and creating a system without creating profit to Reliance and without creating a profit to Adani. We cannot, Indian citizens cannot live in this country. Such a situation they are creating in our country. So everybody must understand this. Now Punjab farmers gave a direction to us. Even in 1905 also, in the Swadeshi Andolan also, they started first boycotted the foreign British product. Now Punjab farmers, they started boycotting Jio product. They stopped all the और किसानों ने देशव्यापी धरने की बात कह दी है। संयुक्त किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान आपको बता रहे हैं। मांगे पूरी ना होने पर दी देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी। किसी भी तरह की कमेटी बनाने से इनकार कर दिया है किसान नेताओं ने। खिलाड़ी और सैनिक अपने पुरस्कार सरकार को वापस करेंगे। आपको बता दें, तारीखें डिसाइड कर ली है किसानों ने। 3 तारीख को मोर्चा निकाला जाएगा कॉर्पोरेटिव सेक्टर के खिलाफ। 5 तारीख को पुतला दहन करने की बात कही गई है और 7 तारीख को खिलाड़ी और सैनिक अपने पुरस्कार यानी कि जो नेशनल अवार्ड्स हैं वो वापस करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो किसानों का आंदोलन है वो देशव्यापी हो रहा है और किसानों ने साफ कह दिया है कि हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे। सरकार हमें बांटने की कोशिश कर रही है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया सरकार पर कि हमारा संघर्ष अब और तेज होगा। किसानों का कहना है कि विशेष सत्र बुलाकर कानून को रद्द किया जाए। सरकार के साथ कल होने वाली बैठक पर बनेगी रणनीति। संयुक्त किसान मोर्चा ने बड़ा ऐलान किया है। मांगे पूरी न होने पर दी देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी। किसी भी तरह की कमेटी बनाने से इनकार कर दिया है।
किसान नेता ने कहा कि सरकार हमें बांटने की कोशिश कर रही है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज 7वें दिन भी जारी। कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत बेनतीजा रही। किसानों को कमेटी पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि जब तक कमेटी कोई निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती और कुछ ठोस बात नहीं निकलती, उनका आंदोलन जारी रहेगा। उधर सिंघू बॉर्डर से किसानों ने कहा कि जब तक सरकार तीनों बिल वापस नहीं लेती तब तक ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो आंदोलन और बड़ा हो जाएगा। कांग्रेस ने किसान संगठनों के साथ केंद्र सरकार की प्रस्तावित बातचीत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि वो आज से कृषि से संबंधित तीनों काले कानूनों को निलंबित करें और प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज मामले वापस लेने की घोषणा करें। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने यह भी कहा कि सरकार को सभी किसान संगठनों के साथ दिल खोलकर बातचीत करनी चाहिए और बिना किसी दिखावे और पूर्वाग्रह के मामले का समाधान निकालना चाहिए। 73 साल के इतिहास में पहली बार यह हुआ कि पूर्व घोषित कार्यक्रम से शांतिप्रिय तरीके से दिल्ली जा रहे धरना देने दिल्ली जा रहे किसानों को रोकने के लिए किसी सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग खुदवा दिए गए, सड़कों में खाइयां खुदवा दी गई, सड़कों पर कंटीले तार लगवा दिए गए, सड़कों पर वाटर कैनन और गंदे पानी से प्रहार किया गया, सारे रास्ते जाम कर दिए गए। खट्टर साहब, दुष्यंत चौटाला जी, सरकार का काम सड़कें बनाना है या सड़कें खुदवाना है? क्या पीडब्ल्यूडी मंत्री और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जवाब देंगे कि उन्होंने किसानों के रास्ते, राष्ट्रीय राजमार्ग और दूसरे सारे रास्ते क्यों खुदवाए थे? क्योंकि विभाग के मंत्री तो वो खुद हैं। किसान रास्ता रोकने नहीं गए थे, किसान जाम लगाने भी नहीं गए थे, किसान तो शांतिप्रिय तरीके से धरने के लिए जा रहे थे। फिर खट्टर और चौटाला की जोड़ी ने जीटी रोड को जाम क्यों किया? फिर खट्टर और चौटाला की जोड़ी ने टीकरी बॉर्डर को और उसके जाने वाले सारे रास्तों को जाम क्यों किया? क्या इस गतिरोध से जो नुकसान हुआ, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो नुकसान करेगा वो भरपाई करेगा, तो क्या इस जो गतिरोध से नुकसान हुआ किसान को, बिजाई चल रही है उसको, इंडस्ट्री को, आम जनमानस को, इसके जिम्मेवार श्री मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला नहीं? और हमारे साथ इसी बीच एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्रप्रकाश कुरुक्षेत्र से। चंद्रप्रकाश, अपनी राय रखिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि रणदीप सुरजेवाला का बयान मैं सुन रहा था जी, बड़ा मुझे हास्यास्पद बयान लग रहा था इनका। ना तो कैथल की जनता ने इनको चुनाव में जिताया और ना ही जींद की जनता ने। तो ये एक ऐसे मोरे हैं जो किसानों के खिलाफ नहीं तो किसानों के पक्ष में भी नहीं बोल रहे, नंबर 1। नंबर 2, मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिसंबर 2012 का जरा कपिल सिब्बल का बयान कांग्रेस पार्टी देख ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उस बयान में कपिल सिब्बल ने ये कहा है जो आज मोदी सरकार किसानों के लिए कह रही है। जितने हित की बातें मोदी सरकार कर रही है वही बातें कपिल सिब्बल ने जब कांग्रेस के लीडर थे 2012 में संसद के पटल पर ये बयान दिया कि ये जो हम बिल ला रहे हैं ये बिल्कुल सही है। तो आज कांग्रेस के जो है ये रणदीप सूजे मुंह वाले जो है बोल रहे हैं कि ये गलत है। तो ये मैं पूछना चाहता हूँ उनसे कि आप क्यों ऐसी पॉलिसी कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं? अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसानों के जो प्रोग्राम है, जो भी उनकी मांगे हैं, सरकार को सुननी चाहिए, परंतु साथ ही साथ तो एक यक्ष प्रश्न भी खड़ा होता है कि वहाँ कन्हैया लाल क्या कर रहा है, कन्हैया कुमार, वहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग क्या कर रही है, वहाँ जो है वार्ड वापसी गैंग आ गई है, और वहाँ लुटियन मीडिया के कम से कम 6 चैनलों पर मैंने वो व्हाट्सएप भेजा है कि आप इसको दिखाइए, कोई टीवी चैनल नहीं दिखा रहा। सत्यता से आप लोग क्यों दूर भाग रहे हैं? के न्यूज का मैं प्रशंसक रहा हूँ, आप मुद्दे को अमली जामा पहनाते हैं, परंतु दूसरे चैनल जो लुटियन मीडिया है वो उनको 6 चैनल को मैंने व्हाट्सएप भेजा, वो रिपोर्ट क्यों नहीं दिखाई जा रही 2012 की, जिसमें कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि किसानों की MSP और जितने मुद्दे अब जो है मोदी सरकार उठा रही है उनको क्यों उन्होंने उस समय सही कहा और आज गलत कह रही है कांग्रेस। आज राहुल गांधी भी गलत बोल रहे हैं।
तो मैं आपके चैनल के माध्यम से यक्ष प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ कांग्रेस के आगे कि आप इसका जवाब दें। धन्यवाद। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ धर्म सिंह जुड़ चुके हैं पानीपत से, अपनी राय रखें। नमस्कार जी। देखिए, सबसे पहले तो हम के न्यूज को बहुत बहुत बधाई देते हैं जो किसानों का मुद्दा इतनी जोर शोर से उठाया, और जो एक सबसे बड़ा जो हमको शिकायत है, जो ये अपने देश के बड़े बड़े चैनल हैं, आज तक, जी न्यूज और ये इस तरह दीपक चौरसिया और जो भी चलाते हैं, वो लोग सरकार के पिट्ठू बन गए हैं। वो लोग हमेशा सरकार का सुबह उठते ही आरती, दिन में गाने और रात को भजन करके सोते हैं सरकार के। वो लोग जब भी अभी सरकार ने जैसे जीतोड़ को पूरा खोद दिया है, 10 साल से हम पिछला देख रहे हैं, दिल्ली से लेके और करनाल तक पूरा जीतोड़ फटा पड़ा है। इनसे वो तो बनाया जा नहीं रहा है। दूसरा, अभी जो कोरोना में इन्होंने इतना बड़ा नाटक किया है, पूरे देश को इन्होंने बंद किया, लॉकडाउन लगाया, किसी से पूछा किसी को कोई कोरोना हुआ क्या? इसको अगर मुंह पे पट्टी बांध के घूमनी है बीजेपी वालों जी, को, तो धनवीर बिल्कुल के न्यूज किसानों के साथ है और कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार किसानों से जुड़ा हर मुद्दा के न्यूज उठा रहा है, और जिस तरीके से किसानों के आंदोलन का आज 7वां दिन है और कहीं ना कहीं किसान अब और उग्र होता हुआ नजर आ रहा है। और किसानों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो हम देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे, जिसके लिए सरकार तैयार है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और कांग्रेस नेता उदित राज जी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुना देते हैं। उसका उल्टा करके आप देखें, यानी किसानों को बर्बाद करने का मन बना लिया। बाकी सारे सेक्टर तो इन्होंने बर्बाद कर ही दिया। मैन्युफैक्चरिंग कर दिया, एनर्जी सेक्टर कर दिया, एमएसएमई कर दिया, इंडस्ट्रीज कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया। अब ये सेक्टर एग्रीकल्चर बचा रह गया। अपने दोस्त जो अडानी और अंबानी हैं उनको मुनाफा कमाने के लिए ऐसी व्यवस्था किया, क्योंकि हर जगह उनका घाटा हो रहा। तो बड़े पूंजीपति जो लोग हैं वो उनका जेब भर निकले। सर, इस प्रदर्शन को भी बार बार फ्रेम किया जाता है कि कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी को मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से नहीं आया हूँ, परिजन की हैसियत से आया हूँ। और मैं साफ साफ पहले बता देना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं, सभी जानते हैं कि सबसे पहले मैं दलित आदिवासियों के लिए लड़ा और उसी हैसियत से आए, कोई पॉलिटिकल नहीं। और इसी बीच हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं नरेंद्र हिसार से। नरेंद्र, अपनी बात रखिए। हेलो जी नरेंद्र, आपकी आवाज आ रही है, बात रखिए। हाँ जी, अभी सुरजेवाला जी का बयान सुना जी, तो इससे स्पष्ट है कि ये जो है पर्टिकुलर एक पार्टी जो है इसको हवा दे रही है। इनको पता है जो एमएसपी है, एमएसपी पे ये कुछ नहीं बोले,
3 कानूनों को वापस करने की बात करते हैं। तीनों कानून जो है ना, उनमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि एमएसपी से लिंक नहीं होगा। एमएसपी जो है एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन निर्धारित करता है बेस्ड अपॉन कॉस्ट। हर साल 22 फसलों के लिए अभी है और कम या ज्यादा ये हमेशा होता रहता है। तो ये सिर्फ आम जनता को गुमराह करने का एक षड्यंत्र है। और जो जिस पार्टी से ये हारे हुए हैं, कभी पार्टी इनको जो है ना किसी इलेक्शन में जिताती नहीं है और ये सिर्फ अपने जो है ना राजनीतिक के चमकाने के लिए जो है इस प्रकार के कटे सड़े शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। जी, कॉल करने के लिए नरेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ दिल्ली से प्रेम सिंह जी जुड़ चुके हैं। प्रेम सिंह जी, अपनी बात रखिए। देखिए मैडम, आज की जो कंडीशन बन गई है देश की, उसको देख के हम लोगों को बहुत ही दुख हो रहा है। सरकार अपनी हठधर्मिता पे उतर आई है। इन लोगों ने पहले कोरोना का ये नाटक करके देश को बर्बाद किया, गरीब आदमी को मारा। कोई बीमारी नहीं है। हम लोगों को लगता है ये सबसे बड़ी बीमारी फैला रहे हैं, जो है गरीबी। दूसरा, इन लोगों को दंगे फसाद और एक दूसरे को जाति धर्म पे लड़ाने के अलावा कोई काम नहीं बचा है। इनके कृषि मंत्री हैं जिसने कोई कभी कृषि नहीं की। इनके शिक्षा मंत्री हैं जो कभी स्कूल कॉलेज नहीं गए। वो हालत है। बातें करते हैं, इसी कमरों से निकलते नहीं है इनके अफसर और नेता। अभी ये बोलते हैं एसडीएम के, अरे एसडीएम तो 5-5 हजार में बिकते फिरते हैं। अडानी अंबानी का इन्होंने रेलवे बंद कर दिया तो सारा तेल बिकवा दिया लॉकडाउन लगा के। रेलवे काहे नहीं चला रहे? कौन कोरोना हो रहा है? सारे देश के मुंह पे पट्टी बांधी के बोलोगे नहीं। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी। और लगातार हम किसान मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज 7वां दिन है। और किसानों का जो आंदोलन है वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान का जो धरना प्रदर्शन है 7वें दिन भी लगातार जारी है और किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। और इसी पर आज हमारे साथ किसान नेता कुंवर उदय सिंह राठौर जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सबसे पहले अगर हम किसान की मांगों को लेकर बात करें तो हम सबसे पहले मांगे जानना चाहते हैं। 70 साल के इतिहास में जी पहली बार है कि भारतीय किसान, भारत का किसान अपने ये अस्तित्व लड़ रहा जी। और केंद्र सरकार की अहंकार हठधर्मी के आगे वो लाचार नजर आ रहा है। पहली बात तो यह है कि केंद्र सरकार हट छोड़कर किसानों से बातचीत करे। इस आंदोलन को की तरह बढ़ाने की कोशिश जो केंद्र सरकार कर रही है, तो मुझे लगता है शायद ये केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भूल हो। और जहां तक आपने कहा कि क्या कानून है जिसका किसान विरोध कर रहा है, देखिए जो 3 ऑर्डिनेंस आए हैं जी, इसमें काफी पॉइंट है। अगर हम इस चीज को विस्तार से समझे, एमएसपी का डर है, मंडियों का डर है, कॉर्पोरेट घरानों का डर है, जमाखोरी का डर है, किसानों की जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है, अगर वहाँ कोई विवाद होता है तो उसके बाद कोई भी किसान अदालत में नहीं जा सकता। एसडीएम या डीसी के आगे वो इसकी एप्लीकेशन डाल सकता है। सबसे बड़ा जो मुद्दा, जिस मुद्दे को लेकर आज किसान सड़क के ऊपर है, तो देखिए एमएसपी का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो सरकार बार बार वादा कर रही है कि ये कम नहीं होगा, बढ़ेगा। तो दिक्कत क्या है? एक ऑर्डिनेंस लाए और एक लाइन, क्या मैं ये समझता हूँ कि सरकार के पेन के अंदर स्याही खत्म हो गई। क्या कारण है कि लिखित के अंदर, बने रहिए, आपसे भी आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरेंद्र महाराज से जुड़े हुए। नरेंद्र, अपनी बात रखिए। हेलो जी, अपनी बात रखिए। अरे कानून जो लगाया इन्होंने। हेलो जी नरेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हेलो हेलो मैडम। जी नरेंद्र जी, आपकी आवाज आ रही है हम तक, आप अपनी बात रख सकते हैं। हेलो, लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। हमारे साथ असम से जीएल जी जुड़े हुए हैं।
उससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर जी कृषि मंत्री क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। एमएसपी को जो लेकर बात कर रहे हैं, एमएसपी का जो प्रमुख मुद्दा है कि उसको कानून में लिखिए आप। देखिए, दरअसल क्या है कि जो भी विषय आएगा बैठक में, उस बैठक में विषय पर चर्चा होगी, कौन सी चीज कहाँ निराकृत की जा सकती है उसका कानून पक्ष देखा जाएगा, उसके बाद कोई निर्णय की दिशा तय होगी। सर, एक किसान यूनियन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि ये तीनों कानून रद्द हो, वरना वो नहीं उठेंगे और एंट्री पॉइंट्स बंद करे रखेंगे। देखिए, कल 3 दिसंबर को किसान यूनियन के लोग आने वाले हैं और वो अपने बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जब उनके बिंदु आएंगे तो उस पर सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो अपना पक्ष रखेंगे। देखते हैं कहां तक समाधान हो सकता है। सर, देश में दिल्ली तो पूरा जेल में तब्दील हो चुका है। आज 7वां दिन है, कल 8वां दिन हो जाएगा। कल भी नहीं उठेंगे तो 8 दिन में तो दिल्ली की बुरी हालत हो जाएगी। सर, उसको लेकर क्या सरकार के पास कोई प्लान भी है? मैं दिल्ली के लोगों से भी आग्रह करता हूं कि वो संयम का परिचय दें और उनकी तकलीफ है, ये इसका एहसास सरकार को भी है। और किसान भाइयों को भी मैं पहले भी अनुरोध करता रहा हूं कि आंदोलन का रास्ता छोड़कर वो चर्चा से ही हल निकालें, और चर्चा तो चली रही है और हमारी कोशिश है कि जल्दी समाधान हो जाए। सर, आपने इतनी चर्चा की है, किसानों ने कुछ तो बिंदु बताए होंगे जिन पर आप लोग भी विचार कर रहे होंगे कि ये हो सकते हैं या नहीं? देखिए, चर्चा हुई है, कुछ विषयों पर चर्चा हुई है, लेकिन जब तक क्लॉज वाइज क्लॉज एक्ट पर चर्चा न हो और वो एक्ट कैसे किसानों के विरुद्ध है, उसका कौन सा क्लॉज विरुद्ध है, वो तभी तो दिशा आगे बढ़ेगी ना। और राज्यों में भी सर ये फैलता जा रहा है आंदोलन, और किसानों से अपील करेंगे कि कम से कम सड़क बाधित न करें, ट्रैफिक जाम न करें। नहीं, मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि ये रिफॉर्म किसानों के हित में है और लंबे समय के इंतजार के बाद ये रिफॉर्म आए हैं। इनमें किसानों का हित है, लेकिन किसानों को कहीं भी आपत्ति है तो सरकार उनको सुनने के लिए, उस पर विमर्श करने के लिए, उसका निराकरण करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इसलिए आंदोलन का रास्ता किसी को अख्तियार नहीं करना चाहिए। आंदोलन से जनता को भी तकलीफ है। सरकार के पास एग्जिट प्लान क्या है? एग्जिट प्लान क्या है सर इस पूरे मामले में निकलने का? आप लोगों के पास, सरकार के पास इस पूरे मामले से एग्जिट प्लान क्या है? एग्जैक्ट प्लान अभी प्रेस को थोड़ी बताया जाए। ड्राफ्ट देना था, क्या वो यूनियन ड्राफ्ट दे चुकी है? एमएसपी कानून बन सकता है नहीं या नहीं? नहीं, दरअसल ये यूनियन को कहना तो ना, आप क्यों कह रहे हो? भारत सरकार की तरफ से पूछना। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जब यूनियन के लोग विषय रखेंगे तो मैं यूनियन के लोगों को जवाब दूंगा। इसे भी कानून बनाने दी, इसे भी कानून बनाया नहीं, उनका कहना है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन कुल मिला के जब विषय टेबल पर आएगा उसके कानूनी पक्ष को देखेंगे तभी आगे विचार होगा। भारतीय किसान यूनियन को ड्राफ्ट एक सबमिट करना था, आज क्या वो ड्राफ्ट सबमिट कर चुके हैं? उनके क्या क्या पॉइंट? अभी नहीं, रात तक आएगा, हम लोग इंतजार में हैं। जब उनका ड्राफ्ट आएगा तो कल उस पर चर्चा करेंगे। मैं इतना ही बोल रहा हूँ यार। और इसी बीच केशव प्रसाद मौर्य क्या कुछ कह रहे हैं ये भी सुना देते हैं आपको। अगुवाई में प्रदेश की सरकार के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है वह रोजगार को बढ़ाने के लिए भी और उत्तर प्रदेश का विकास करने के लिए भी। और इसी बीच हमारे साथ कैलाश झांसी से जुड़े हुए हैं दर्शक हैं। कैलाश, अपनी बात रखिए। कैलाश, अपनी बात रखिए। कैलाश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? और लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा हमारे साथ। असम है, जीएल से असम, माफ कीजिएगा, असम से जीएल जी जुड़ चुके हैं, अपनी बात रखिए। असम से हमारे साथ जीएल जी जुड़े हुए हैं, अपनी बात रखिए। अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करिए और अपनी बात रखिए। जीएल जी। हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात रखिए। हेलो जीएल जी, आपकी आवाज हम तक आ रही है, अपनी बात रखिए और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि हम आपकी आवाज सुन पाए। अच्छा, बात ऐसा है, वो कृषि मंत्री जी से हमारा क्वेश्चन है। जी जीएल जी, अब अपनी बात कह सकते हैं।
हाँ, मैं कृषि मंत्री जी से एक बात करना है, मतलब मेरे मैसेज पहुंचना है कि यहाँ का धान का भाव जितना मिलना था इतना मिलता नहीं है। सिर्फ वो पंजाब का धान खरीदता है, यूपी का खरीदता है, बिहार का खरीदता है, लेकिन असम में थोड़ा मतलब जो हम लोग का भाव मिलना है इतना नहीं मिल रहा है। इसीलिए कृषि मंत्री से मैं आवेदन करता हूँ कि असम को भी थोड़ा देखिए। जी, थैंक यू। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ नरेश जुड़े हुए पानीपत से। नरेश, अपनी बात रखिए। लगता है संपर्क टूट गया है। और हमारे साथ कुंवर उदय सिंह राठौर जी जुड़े हुए फोन लाइन पर, जो कि किसान नेता हैं। उदय सिंह राठौर जी, अभी कृषि मंत्री जी का बयान सामने आया, मीडिया से बात करते उन्होंने कहा कि कल जो 3 तारीख को मीटिंग रखी गई है उस पर हम किसान यूनियन से बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस समस्या का समाधान निकले। इस पर क्या कुछ कहना है आपको? जी, केंद्र सरकार के मुताबिक अब तक 3 दौर हो चुके हैं जी, कल चौथा दौर है। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं, कल पहला ही दौर हुआ था। 2 महीने के अंदर सरकार को अब तक क्या वार्तालाप के लिए किसानों को बुलाने की याद नहीं आई, पहली बात। दूसरी बात, किसानों ने अल्टीमेटम दिया था कि हमारी पंजाब के अंदर, मैं पंजाब से आता हूं, तो पंजाब के अंदर किसान 2 महीने से रेल पटरियों पर बैठे थे, 2 महीने से अपना शांति में आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने चेतावनी दी थी अगर हमारी बात की सुनवाई ना हुई तो हम 26 तारीख को दिल्ली के लिए मार्च करेंगे। और आपने देखा जब दिल्ली के लिए 26 तारीख तक कोई केंद्र सरकार की तरफ से कोई भी संभावना नजर नहीं आई, ना ही प्रधानमंत्री जी के भाषणों में, ना ही प्रधानमंत्री जी की मन की बात से, और जेपी नड्डा जी, रतन लाल कटारिया जी जो भाजपा के बड़े नेता थे, उनके किसानों के बारे में जो विचार थे वो सारे हिंदुस्तान में, सारे भारतवर्ष में सुने। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर कोई हल निकलना चाहिए था तो कल के वार्तालाप से निकल जाना चाहिए था। अब तो सरकार की सिर्फ समय लेने के लिए, ताकि इस आंदोलन को धीमा किया जाए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए कोई ना कोई ऐसा बीच में इसमें अड़ंगा लगाया जाए। अब कल ही देखिए, कल जो पंजाब की ऑर्गेनाइजेशन थी उनको अलग से बुलाया गया, 35 ऑर्गेनाइजेशन थी, संगठन थे, और जो और संगठन थे यूपी से थे, कैंप साहब थे, उनको 7 बजे का टाइम दिया गया। जबकि जो ये संयुक्त मोर्चा बना है इसके अंदर 500 के करीब किसान संगठन जो पूरे भारतवर्ष से है वो शामिल थे। जो आज भी कृषि मंत्री जी का मैं सुन ही रहा था आपके चैनल के माध्यम से, मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, क्योंकि किसानों की सिर्फ एक ही 2 बात है कि ये तीनों जो कानून है इनको रद्द किया जाए। अगर किसान इन कानूनों को मान ही नहीं रहा तो इनको रद्द करना चाहिए। किसान सिर्फ एक ही मांग, हमारी जो किसान संगठन है सबकी यही डिमांड है कि इन कानूनों को रद्द किया जाए। इसके अलावा कोई मुझे लगता है हल निकलने वाला नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो पॉइंट इन्होंने बताए हैं, जो हमें बताया गया है कि कल आप पॉइंट टू पॉइंट लिख के आइए, उसमें से काफी हद तक जो पॉइंट है वो कृषि मंत्री जी समझते हैं और उनको पूरी जानकारी है। लेकिन सिर्फ समय लेने के लिए आंदोलन के अंदर कोई ना कोई, कभी से खालिस्तानी आंदोलन बता रहे हैं, कभी से पंजाब का आंदोलन बता रहे हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ ये पंजाब का आंदोलन था, शुरुआत पंजाब के किसानों ने की, लेकिन आज आप देखिए यूपी के किसान इसमें शामिल हो गए हैं, हरियाणा के किसान इसमें शामिल हो गए हैं, छत्तीसगढ़ से किसान आ चुके हैं, बिहार से किसान आ चुके हैं, राजस्थान से किसान आ चुके हैं, महाराष्ट्र से किसान इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इवन के प्रधानमंत्री के जय प्रदेश गुजरात से भी किसान इसके अंदर शामिल होने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ केंद्र सरकार को अपनी हठधर्मी, अपना अहंकार छोड़कर किसानों की बात को सुनकर इन जो तीनों काले कानून इनको रद्द करना चाहिए, ताकि जो ये एक ठहराव आ चुका है इस समय वार्ता के अंदर, उस ठहराव को दूर किया जाए। जी, उदय सिंह राठौर जी, आपसे एमएसपी के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ कुछ दर्शक जुड़ गए हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। हमारे साथ जसवंत दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जसवंत, अपनी बात रखें। फोन कट गया है लगता है। हमारे साथ असलम मुंबई से जुड़े हुए हैं। असलम, अपनी बात रखें। मैडम, मेरा ये कहना है जी कि इसके पहले की सरकारों ने गांव के गरीबों को, किसानों को जी प्याज और नमक के साथ रोटी खाने पे मजबूर किया था, तो लोगों ने पलायन किया।
शहरों में जाके बसने लगे। अब की सरकार अगर सही में उनकी हितैषी है तो उनको बधुआ मजदूर क्यों बनाना चाह रही है, उनके खेत को क्यों लेना चाह रही है? बड़े बड़े व्यापारियों का अभी तक पेट नहीं भर रहा है। अगर कानून लाना है तो ऐसे कानून लाए कि जिन लोगों ने काला धन जमा किया है 1000 करोड़ 5000 करोड़, उनसे ले लिया जाए और इन गांव में किसानों के लिए कुछ किया जाए, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए दिया जाए, उनको दवाई के लिए दिया जाए, उनको फ्री में लाइट दिया जाए, बिजली दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ नरेश दिल्ली से जुड़े हुए। नरेश, अपनी बात रखिए। ठीक है जी, सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो जो आप लोग दर्शकों के सवाल लेते हो। और ये बड़े बड़े जो चैनल हैं, हमें बड़े बड़े जो नेशनल लेवल पे चैनल बने बैठे हैं, उन लोगों को एक बात बोलना चाहता हूँ कि आप लोग एसी कमरों में बैठ के पूरे देश की नब्ज बता देते हो, पूरे देश में ये हो रहा वो हो रहा है, सरकार की चाटुकारिता करते हैं। जैसे दीपक चौरसिया और ये आज तक जी न्यूज, ये सब तो बहुत बड़े चमचे हैं जी। अभी सरकार के खिलाफ जो तख्ता पलटने के लिए आए हुए हैं किसान हैं, ये बहुत परेशान और मतलब ये समझिए कि एकदम जीवन मृत्यु का सवाल हो गया तभी आए हैं, वरना कौन अपना घर छोड़ के इस सर्दी में आए। इनके बड़े बड़े जो नेता लोग हैं उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है। वो बोलते हैं कि गुड़ है पेड़ पे लगता है। अरे जिसने कभी किसानी नहीं की, हम पहले किसान थे, लेकिन ये धंधा इतना खराब किया सरकार ने और नेताओं ने कि भैया हम तो 5 रुपए किलो बेचे, फिर मार्केट से वही चीज हम 50 रुपए किलो ले। इसलिए हमने छोड़ दिया, धंधा त्याग दिया कि ये जो घटिया सरकार है, खासकर जब से ये सरकार आई है, अभी अपना व्हीकल लेके हम कहीं निकल नहीं सकते। दिल्ली को जो जेल बना दिया उसका जिम्मेवार कौन है? ये सरकार है। ये बोलते 3 तारीख, और 3 तारीख को इसने कोई मुहूर्त निकलवाया है क्या? जी नरेश जी, बिल्कुल। मोदी के पास कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और तमाम तरीके से हमें हर जगह से कॉल आ रहे हैं और सभी का ये कहना है कि जो किसान बिल बनाया गया है, अगर किसान इस तरीके से उग्र हो रहे हैं और अगर उन्हें ये बिल समझ में नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं से इस बिल को या तो सरकार रद्द कर दे या फिर एमएसपी की जो बात कही जा रही थी उसको लागू कर दे। और इसी बीच हमारे साथ गोविंद रायबरेली से जुड़ चुके। गोविंद, अपनी बात रखिए। हमारा विचार है, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी दर्शकों को मौका देते हैं कि वो अपनी बात लाइव टीवी के माध्यम से रख सके। धन्यवाद। मुझे लगता है किसानों को हर सुविधा मिलनी चाहिए, लेकिन किसानों का ये जो तरीका है कि देश की संपत्ति को तोड़ फोड़ और ये करना, मुझे लगता है कि ये देश हित में भी नहीं है। किसान भाइयों को बैठकर सरकार से बात करनी चाहिए और जो देश हित में, जो किसानों के लिए हो वो सरकार करे, लेकिन देश की संपत्ति के साथ तोड़ फोड़ ना हो, ऐसी मेरी प्रार्थना सबसे, और ऐसा होना चाहिए। आप निवेदन करेंगे। बिल्कुल, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे साथ किसान नेता कुंवर उदय सिंह राठौर जी जुड़े हुए हैं। उदय सिंह राठौर जी, एक मुख्य बिंदु जो यहाँ पर किसानों का रहा वो एमएसपी थी। एमएसपी को लेकर लगातार किसानों का ये कहना रहा कि हमें सरकार सुनिश्चित करे कि जो एमएसपी है उसे नहीं हटाया जाएगा और एमएसपी से सरकार अपने पांव पीछे नहीं हटाए। और सरकार लगातार ये बात कहती रही कि हमने एमएसपी को नहीं हटाया है और एमएसपी आगे आने वाले समय में भी रहेगी। इस पर आपको क्या कहना है? यशी जी, बिल्कुल आपने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया है। मैं मानता हूँ, बिल्कुल सरकार बार बार कह रही है, प्रधानमंत्री जी भी कह रहे हैं, लेकिन कोई तो कारण होगा, कोई तो खतरा होगा कि देश का किसान प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री के कोई जुमले होंगे, कोई उन्होंने पहले लोगों से वादे किए होंगे। उन्होंने वादा किया था किसानों से स्वामीनाथन कमीशन का, क्या वो लागू कर पाए? उन्होंने वादा किया था किसानों के साथ कि स्वामीनाथन कमीशन को हम पूर्ण रूप से लागू करेंगे, क्या उन्होंने लागू किया? उन्होंने वादा किया था 2019 के अंदर किसानों की आमदनी को दुगना कर देंगे। अब वो वादा कर रहे हैं 2022 में दुगना कर देंगे। कैसे कर पाएंगे? उनकी जो ग्रोथ है 0.102% है। इस हिसाब से अभी 100 साल से ये किसान की आमदनी को दुगना करने के लिए, और एमएसपी के लिए मैं बार बार यही बात कह रहा हूँ। ठीक है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं तो उसको वो अधिनियम में क्यों नहीं ला रहे? तो उसको ऑर्डिनेंस के अंदर शामिल लिखे है। एक ही लाइन तो लिखनी है। अगर बिना पूछे, बिना समझे, बिना वार्तालाप के 3 ऑर्डिनेंस पास किए जा सकते हैं तो एक लाइन इसमें डाल दी जाए कि एमएसपी बरकरार रहेगी। सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि आज देश के किसान को प्रधानमंत्री जी के ऊपर, देश की सरकार के ऊपर विश्वास नहीं रहा और विश्वास खुद तोड़ा है प्रधानमंत्री जी ने। बड़े बड़े जुमले इन्होंने देश के किसानों के साथ, देश के लोगों के साथ, देश के मजदूरों के साथ किए हैं। और आज जो एक खतरा सबसे बड़ा मंडरा रहा है देश के किसान के ऊपर कि कॉर्पोरेट लोग आज के बाद जो कमाई थी उनकी वो ले जाएंगे। और ये सच्चाई भी है। भारत के सबसे अमीर
1% से नीचे लोग जो 70% दौलत रख रहे हैं, गरीब, अमीर, किसान, मजदूर, पूंजीपति कब आता है? अंबानी साहब की जो आमदनी है पिछले 6 महीनों में हर घंटा करोड़ों बढ़ी है। अदानी साहब की 61% बढ़ी है। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ, सीए स्टोर्स लगे हैं हिमाचल में सेब के लिए। ये 3-4 साल पहले ये कंट्रोल एटमॉस्फेयर स्टोर इनको बोलते हैं। उसमें क्या हुआ कि जो किसानों का सेब था वहां से वो 30 से 40 रुपए कैटेगरी ग्रेडिंग के हिसाब से खरीदा गया, बिल्कुल ग्रेडिंग लगा के। और किसान जो मजबूर था। उदय सिंह जी, आपको रोकना चाहेंगे, हमारे साथ माफ कीजिएगा राधा मोहन सिंह जी क्या कुछ कह रहे हैं, यूपी प्रभारी हैं, सुन लेते हैं। 25-26 2 दिन लखनऊ में रहेंगे और 2 दिन किसी हिस्से में जाएंगे, तो इसको लेकर भी आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ये जो यूपी का भाजपा का संगठन है, इतना सुदृढ़ संगठन है, नीचे तक। कुंवर उदय सिंह जी, आपने अपनी बातें रखी और हम लगातार ये बात कह रहे हैं कि एमएसपी को लेकर जिस तरीके से सरकार बार बार ये बात कह रही है कि जो एमएसपी है वो नहीं हटेगी, तो एक बार इसको सुनिश्चित कर दे या फिर इसको लिखित रूप में किसानों को दे दे, क्योंकि जिस तरीके से अब किसान भी उग्र हो रहा है और किसान परेशान हो रहा है कहीं ना कहीं। हम किसान प्रधान देश कहा जाता है ये, और जिस तरीके से किसान सड़कों पर है कहीं ना कहीं ये बहुत ही भयावह स्थिति आगे आने वाले समय में पैदा हो जाएगी। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जिस तरीके से 7वें दिन भी किसान आंदोलन के लिए जारी है और लगातार किसानों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी तो हम आंदोलन को जारी रखेंगे। और अब ये प्रदर्शन देशव्यापी होने लगा है। और आपको बता दें कि अब हरियाणा से भी जो खाप पंचायत है उन्होंने भी दिल्ली कूच करना शुरू कर दिया है। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो बहुत ज्यादा भयावह होने वाली है। 3 तारीख को किसान यूनियन के जो नेता हैं उनसे सरकार बात करेगी और अब समस्या का समाधान निकालना बेहद जरूरी हो गया है। फिलहाल सुबह बोलेगा मैं इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।